अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म करने का किया ऐलान। अब ईरान के साथ शांति और डील पर रहेगा जोर। प्रोजेक्ट फ्रीडम भी टाला। पंजाब में एक रात में 2 धमाके। जालंधर में स्कूटी ब्लास्ट के बाद अमृतसर आर्मी कैंप के बाहर धमाका। अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का भारत दौरा। राष्ट्रपति भवन में होगा औपचारिक स्वागत। पीएम मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। यूपी में 10 मई तक मंत्रिमंडल विस्तार संभव। युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में मिल सकता है मौका। दलित ओबीसी महिलाओं को मिल सकता है मौका। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार की बढ़ सकती है मुश्किलें। आज दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट सुनाएगी फैसला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नव प्रभात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब अपने बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, जहां अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो ने ये कहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब असल में खत्म हो चुका है, लेकिन एक नाजुक सीज फायर यानी कि युद्ध विराम की स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि होर्मुज में हमले जारी हैं। इस घोषणा के कुछ घंटे बाद ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक देगा। रूबियो ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ हमले के साथ शुरू हुआ था, अब समाप्त हो चुका है क्योंकि इसके सभी उद्देश्यों को पूरा कर लिया गया है। अब ऐसे में ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ हमले के साथ शुरू हुआ ये पूरा मामला अब समाप्त हो चुका है क्योंकि इसके सभी उद्देश्यों को पूरा कर लिया गया। ये खुद बड़ा ऐलान किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इस वक्त बड़ा बयान सामने आया है जो कि चौंकाने वाला है। और आपको बता दें ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को खत्म करने की बात भी कही जा रही है। सीज फायर की स्थिति पर अनिश्चित तरीके अभी बताए जा रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के सभी उद्देश्य पूरे हो चुके हैं। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप कहते नजर आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हमले जारी हैं, इसीलिए सीज फायर को लेकर स्थिति अनिश्चित है, यह भी कहा जा रहा है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का यह बड़ा बयान इस दौरान चौंकाने वाला है, जिसमें ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म करने की बात कही जा रही है। सीज फायर की स्थिति पर यह कहा जा रहा है कि ये अभी अनिश्चित है क्योंकि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के सभी उद्देश्य एक तरफ पूरे हो चुके हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हमले अभी भी जारी है। मार्को रूबियो ने यह कहा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को खत्म करने की बात रूबियो ने कही है, लेकिन आपको ये बता दें कि इस दौरान सीज फायर को लेकर यह कहा है कि अभी इसकी जो स्थिति है वो अनिश्चित है क्योंकि अभी भी होर्मुज पर हमले जारी हैं। अब ऐसे में आपको बता दें ये बयान उस समय आया है जब युद्ध को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। अब ऐसे में आपको ये भी बता दें कि इस दौरान 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ हमले के साथ ये जो पूरा माहौल शुरू हुआ था, अब इस पर विराम लगाने की बात भी धीरे धीरे सामने आती नजर आ रही है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति और विदेश सचिव का बड़ा बयान है, जहां ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो चुका है, ये मामला सामने आ रहा है, लेकिन सीज फायर को लेकर स्थिति अनिश्चित बताई जा रही है। ट्रंप ने यह कहा है कि जो उद्देश्य था इस ऑपरेशन का वो पूरा हो चुका है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ नजर आता है। और चलिए अब रुक करेंगे पंजाब का, जहां एक ही रात में सैन्य ठिकानों के बाहर 2 संदिग्ध धमाकों के मामलों में ये सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। पहली घटना जालंधर में रात करीब 8:15 पर हुई। अब ऐसे में बता दें जहां बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर के बाहर एक स्कूटी में तेज धमाका हुआ था, जिसके बाद आग लग गई। पुलिस अभी इस मामले की जांच में जुटी हुई है कि कुछ ही घंटों बाद आपको ये बता दें कि अमृतसर में भी ब्लास्ट की खबर सामने आ जाती है। यहां के खासा इलाके में आर्मी कैंप के बाहर रात करीब 10:30 बजे संदिग्ध धमाका हुआ है। इन धमाकों में अभी तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई पुष्टि नहीं हुई है।
फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से जांच में जुटी हुई हैं। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल और सेना की तैनाती की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त पंजाब से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक ही रात में 2 धमाके हुए हैं। कोई बड़ी साजिश है, क्या है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जांच जारी है। निशाने पर सैन्य ठिकाने हैं, लेकिन असली मंशा क्या है इस मामले की, ये भी जांच इस वक्त की जा रही है। अब आपको बता दें कि एक ही रात में सैन्य ठिकानों के बाहर 2 संदिग्ध धमाकों के मामले सामने आने के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां काफी अलर्ट मोड पर है। पहली घटना आपको यह जानकारी दे दें कि जालंधर में रात करीब 8:15 पर सामने आई, जहां बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर के बाहर एक स्कूटी में तेज धमाका हुआ, जिसके बाद आग लग गई। पुलिस इसकी जांच कर ही रही थी कि कुछ ही घंटों बाद अमृतसर में भी ब्लास्ट हो जाता है और उसकी खबर भी सामने आती है। यहां के खासा इलाके में आर्मी कैंप के बाहर रात करीब 10:30 बजे संदिग्ध धमाका हुआ। अब ये धमाके कोई बड़ी साजिश का संकेत दे रहे हैं। असली मंशा क्या है, इसकी पूरी जांच हो रही है, लेकिन इन धमाकों में अभी तक किसी भी तरह की जान माल के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन आपको यह बता दें कि फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से जांच में जुटी हुई हैं, क्योंकि एक ही रात में 2 धमाके हुए हैं। पुलिस बल और सेना की तैनाती की गई है। कोई बड़ी साजिश है, इस पूरे घटना को लेकर क्या मंशा है, असली मंशा क्या है, क्योंकि निशाने पर सैन्य ठिकाने थे। अब इसकी भी जांच की जा रही है और आपको बता दें कि पहले धमाके की जांच चलती रहती है कि उतनी ही देर में दूसरे धमाके की भी जानकारी, खबर सामने आ जाती है। अब ऐसे में पंजाब में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। पुलिस बल और सेना की भारी तैनाती कर दी गई है हर जगहों पर, ये जानकारी भी सामने आ रही है। सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इस मामले की जांच में जुटी हुई हैं। पूरे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। इन धमाकों में अभी तक किसी भी तरह की जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच की जा रही है। बीएसएफ चौक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਐਕਟਿਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। अराउंड 10:30-11 o'clock के आसपास इन्फॉर्मेशन आया था कि यहाँ जहाँ खासा है वहाँ पे एक एक्सप्लोजन का साउंड आया, तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ पुलिस फोर्स एंड आर्मी यहाँ आए। सर अब यहाँ पर पहुँचे आपने क्या वेरीफाई किया? एफएसएल टीम भी आया है, मतलब बॉम्ब डिस्पोजल टीम भी है, चेकिंग चल रहा है। कितने ब्लास्ट हुए? कहते 3 ब्लास्ट हुए। अभी चेक कर रहे हैं, विल आफ्टर इन्वेस्टिगेशन विल टेल यू। 10:55 ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਣੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਕਦਾ ਬਲਾਸਟ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਧੂੜ ਉੱਡੀ ਵੇਖੀ ਆ। कितने के धमाके हैं वहाँ से? ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। एक दो कि दो तो ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ, तो जो तुसी बाहर आए थे कि ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਵੇਖੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਧੂੜ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਇਦਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੇ ਮੈਂ ਸਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ? ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। और हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं जालंधर से भी और अमृतसर से भी। जालंधर से गीतांशु हमारे साथ बने हुए, अमृतसर से विक्रम जुड़े हुए हैं। उनका ही रुख करेंगे क्योंकि ये मामला काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। बीती रात 2 धमाके की जानकारी सामने आती है। पहले एक धमाके की जानकारी सामने आती है, उसकी जांच चलती रहती है कि उतने ही देरी में दूसरे धमाके की भी खबर सामने आ जाती है। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर गीतांशु हमारे साथ जुड़े हुए जालंधर से और विक्रम भी अमृतसर से। पहले हम गीतांशु आपके पास आएंगे, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं इस वक्त? देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से रात 8:15 बजे जिस तरीके से पूरे ये धमाका हुआ है, बहुत ही एक गंभीर मुद्दा इसको बताया गया है, क्योंकि धमाका जो है इतना तेज था कि करीबन 1 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी थी और स्कूटर जिसमें ये धमाका हुआ था उसके चितड़े उड़ गए थे और साथ जो गार्ड खड़े थे बीएसएफ फ्रंटियर के, वह घायल हुए हैं। 2 से 3 व्यक्ति जो है घायल बताए जा रहे हैं और फिलहाल मौके पर जो है फॉरेंसिक टीम, बॉम्ब स्क्वाड टीम, पुलिस अधिकारी और जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी थी और देर रात तक इसकी जांच जारी थी। आपको बता दें कि यह धमाका होने के लगभग 3 घंटे के दौरान ही अमृतसर आर्मी कैंप
के बाहर भी एक धमाका हुआ है, जिसकी जानकारी ये प्राप्त हुई है कि वहां पर भी कोई व्यक्ति जो है कुछ चीज फेंक कर भागता हुआ नजर आया है। तो एक काफी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि ये एक सोची समझी जो है साजिश नजर आई है। और आपको एक बिल्कुल गीतांशु, क्योंकि पहले जानकारी जालंधर में स्कूटी में धमाका होता है, उसके बाद अमृतसर से भी चीजें निकलकर सामने आती है। विक्रम भी हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम, अमृतसर में भी ब्लास्ट की जानकारी निकलकर सामने आती है, जालंधर में जांच होती रहती है कि उतनी ही देरी में अमृतसर से भी घटना सामने आ जाती है। अभी क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि सैन्य ठिकानों को लेकर ये कहा जा रहा है कि निशाना बनाया जा रहा है? प्रगति ऐसा है कि सुबह से ही जांच चल रही है। रात 11 बजे के बाद धमाका हुआ है तो उसके बाद में आर्मी और पंजाब पुलिस की टीमें जो है वहां पे जांच कर रही है। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड जो है वो भी वहां पे पहुंच चुका था। और उसके बाद में अभी तक जो जानकारी सामने निकल कर आई है कि कोई भी वहां पे जानी माली नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के गांव में सुनाई देने लगी। और उसके बाद में जब पुलिस वहां पे पहुंचती है तो पुलिस गंभीरता से जांच करती है, आर्मी की टीम भी वहां पे पहुंचती है। और एसपी जो है वहां के आदित्य वो बताते हैं कि अभी तक जो उन्हें जानकारी मिली है वो जांच कर रहे हैं, बारीकी से जांच कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह के अभी ये खुलासा नहीं कर पाई है पुलिस कि आखिर ये धमाके कैसे हो रहे हैं और कौन धमाके कर रहे हैं। इसकी जांच जो है बारीकी से कर रही है। वहीं पर अगर बात करें तो जो विरोधी है, पंजाब सरकार में विरोधी धिर है, वो भी इन सब पे सवाल उठा रही है कि अगर ऐसे जालंधर में धमाका होता है, उसके बाद में अमृतसर में धमाका होता है, तो ये कहीं ना कहीं जो सुरक्षा को सेंध लगाई जा रही है। तो इसको लेकर जो विरोधी है वो भी तीखे सवाल कर रहे हैं पंजाब सरकार पर कि अगर ऐसा होता रहा तो लोग जो है वो खौफ में आ जाएंगे, और खौफ में आने के बाद में पंजाब का माहौल जो है बिगड़ता दिखाई दे रहा है। तो पुलिस और एक ही रात में विक्रम, एक ही रात में दो जगहों पर इस तरीके से धमाका होता है। क्या जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां वहां अलर्ट मोड पर हैं, साजिश को लेकर कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि इसकी भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि जान माल की हानि नहीं हुई है, पर अचानक से धमाका हो जाना एक ही रात में कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है। मैं दे दूं कि सुबह ही एक सोशल मीडिया पर पोस्ट जो वायरल हो रही है, वहां पर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स ने इस पूरे धमाकों की जिम्मेदारी ली है। और खासकर पोस्ट में जो है पुलिस के बड़े अधिकारी उन्होंने टारगेट कर लिए हैं, और उन्होंने कहा है कि वह अपने जो है लोगों की शहादत का बदला अब तुमसे लेंगे। तो इस तरीके की जानकारियां अब सामने आ रही हैं, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। फिलहाल इन सारी पोस्ट की जो है पुष्टि हम नहीं करते, मगर कहीं ना कहीं ये जांच का विषय बन जाता है कि अगर इन सब के पीछे खालिस्तान लिबरेशन फोर्स है, तो जांच एजेंसियां पे बड़ा सवाल जो उठता है वो कि इन धमाकों से पहले जांच एजेंसियां कहां थी और पंजाब पुलिस की जो सुरक्षा थी वो कहां थी। जी, तो मतलब एक तरीके से भी जांच एजेंसी अलर्ट पर है। विक्रम, वहां पर क्या हालात है? अमृतसर में फिलहाल की स्थिति क्या है वहां पर? जी, जांच एजेंसियां और पंजाब पुलिस और आर्मी की जो टीमें हैं वो बिल्कुल अलर्ट पर हैं और बारीकी से जांच कर रही हैं कि आखिर ये धमाके कैसे हो रहे हैं और कौन ये इसके पीछे में कौन है। जैसे कि जालंधर से हमारे जो सहयोगी वो बता रहे हैं कि एक पोस्ट सामने आई है, उसके बाद में जांच एजेंसियां और भी सतर्क हो गई हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इसके पीछे खालिस्तानी किसी का हाथ है तो इस पे ज्यादा जोर देकर जांच करनी पड़ेगी। फिलहाल दोनों जगहों पर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए और जानकारियों को साझा करने के लिए। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा आज सुबह करीब 11:25 पर वो प्रयागराज पहुंचेंगे। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रयागराज दौरा है आज सीएम योगी आदित्यनाथ का सुबह करीब 11:25 पर आज सीएम योगी प्रयागराज पहुंचेंगे। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 में शामिल होंगे सीएम योगी। न्यू कैंट में आयोजित होगा ये नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का कार्यक्रम, ये भी जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी करीब आपको बता दें कि 1.25 घंटे प्रयागराज में ही रहेंगे। दोपहर करीब 12:40 पर लखनऊ के लिए वहां से रवाना होंगे। मतलब 11:25 पर सीएम योगी प्रयागराज पहुंचेंगे और ये बताया जा रहा है कि 1.25 घंटे प्रयागराज में वो रहेंगे। उसके बाद दोपहर करीब 12:40 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। इस दौरान आपको ये जानकारी दे दें कि न्यू कैंट में नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें सीएम योगी मौजूद रहेंगे। उसमें शामिल होने के लिए उनका ये प्रयागराज दौरा
काफी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है इसे। अब ऐसे में सुबह करीब 11:25 पर प्रयागराज पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है। 1.25 घंटे आज प्रयागराज में सीएम योगी की मौजूदगी रहेगी। उसके बाद आपको ये बता दें कि 12:40 पर लखनऊ के लिए सीएम योगी वहां से रवाना हो जाएंगे। न्यू कैंट में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 कार्यक्रम का आयोजन है, जहां पर सीएम योगी की मौजूदगी रहेगी। ये मौजूदगी काफी अहम समझी जा रही है। आज सीएम योगी का ये प्रयागराज दौरा है, जहां वो 11:25 पर प्रयागराज पहुंचेंगे। ये जानकारी सामने आ रही है। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 में सीएम योगी शामिल होंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज एक बार फिर जनता दर्शन लगाया। इस दौरान उन्होंने जनता की शिकायतों को सुना है और उनके जल्द से जल्द निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने फरियादियों की फरियाद सुनी है और इसके निराकरण के लिए तुरंत अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। जल्द से जल्द इसका समाधान करने की बात भी कही है। गोरखपुर में सीएम योगी का ये जनता दर्शन रहा, जहां पर कई जगहों से फरियादी पहुंचे, अपनी अपनी मांगों को लेकर सीएम के सामने अपनी मांगों को रखा। हालांकि आपको ये बता दें कि सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द इसके निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। और वहीं पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल से बीजेपी विधायक दल की बैठक 8 मई को है। 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी ने अपने सियासत का जो शुभारंभ है पश्चिम बंगाल से वो कर दिया है। और उसी बीच 8 मई को अब बीजेपी विधायक दल की बैठक है। ये अहम खबर, जहां 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होने की बात भी इस वक्त सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी है पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी ने अपने सियासत का शुभारंभ कर दिया है। अब एक नए दौर की तरफ बीजेपी जाती नजर आएगी और ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। अब इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है, ऐसा कौन सा सरप्राइज फैक्टर होता है बीजेपी का, यह भी देखना दिलचस्प रहेगा। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपना शुभारंभ कर दिया है और वहां से सियासत की एक नई शुरुआत, जहां 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक की जानकारी है और 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल से। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बहुचर्चित पत्रकार वेद प्रकाश शर्मा हत्याकांड से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है। बता दें, मामले में हाथरस पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। बहुचर्चित पत्रकार के हत्या को लेकर, हत्याकांड को लेकर ये बड़ी जानकारी, जहां हाथरस पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। मुठभेड़ के दौरान 25,000 के 4 इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। 25,000 के 4 इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 आरोपियों को पैर में गोली लगी है। बता दें, पत्रकार हत्याकांड में अब तक 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 17 में से 15 आरोपियों को हाथरस पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों ने दिल्ली पुलिस के सामने अपना सरेंडर किया। अप्रैल के पहले हफ्ते में घटना को अंजाम दिया गया था। ये बड़ी जानकारी पत्रकार वेद प्रकाश शर्मा हत्याकांड को लेकर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस का एक्शन, हाथरस पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। मुठभेड़ के दौरान 25,000 के 4 इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपियों को पैर में गोली लगी है। ये जानकारी सामने आ रही है। इस पूरे मामले के तहत 17 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है। 17 में से 15 आरोपियों को हाथरस पुलिस ने ही गिरफ्तार किया है। अब ऐसे में 2 आरोपियों ने दिल्ली पुलिस के सामने खुद सरेंडर किया है। बता दें कि अप्रैल के पहले हफ्ते में घटना को अंजाम दिया गया था। अब ऐसे में ये जानकारी सामने आ रही है। इस हत्याकांड से जुड़ी अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हाथरस पुलिस का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है, लगातार जारी है। इस पूरे मामले में मुठभेड़ के दौरान 25,000 के 4 इनामी
बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपियों के पैर में इस दौरान गोली भी लगी है, ये जानकारी सामने आ रही है। इस पूरे मामले में अब तक 17 गिरफ्तारियां हो चुकी है। 15 आरोपियों को तो हाथरस पुलिस ने ही गिरफ्तार किया है और बताया यह जा रहा है कि 2 आरोपियों ने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर किया है। अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में इस घटना को अंजाम दिया गया था। अब इसके बाद बहुचर्चित पत्रकार वेद प्रकाश शर्मा हत्याकांड में लगातार पुलिस का एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। बता दें, वेद प्रकाश शर्मा हत्याकांड में यह बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आया है, जहां पर 25-25 हजार के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 के पैर में गोली लगी है। अब तक 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दिनांक 7 अप्रैल को वेद प्रकाश शर्मा जी की डेड बॉडी मिली थी, जिसके संबंध में समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसओजी सर्विलांस कोतवाली नगर के साथ कुल 5 टीमों का गठन किया गया था। इस घटना को कारित करने वाले 2 मुख्य आरोपी मोनिस और विशाल के संबंध में मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई थी कि वो सासनी थाना अंतर्गत सुशायत कला गांव की तरफ जाएंगे। इस सूचना पर सासनी पुलिस और कोतवाली नगर हाथरस की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग की जा रही थी कि इसी बीच एक लाल रंग की स्विफ्ट गाड़ी संदिग्ध तौर पर आती है, जिसको पुलिस टीम द्वारा रोके जाने का इशारा करने पर पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में 2 25-25 हजार के इनामिया बदमाश विशाल और मोनिस और उनके अलावा एक अन्य विवेक को गोली लगती है और साथ ही एक अन्य अपराधी भी गिरफ्तार होता है। इनके पास से 4 तमंचा, 4 खोखा कारतूस, 6 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। घायलों को चिकित्सा हेतु बागला हॉस्पिटल ले जाया गया है। नियमानुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और वहीं हरदोई के मल्लावा थाना क्षेत्र के ग्राम मटिया मऊ में बीते दिन मिले 7 वर्षीय मासूम के शव के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 50 हजार के नामी आरोपी को ढेर कर दिया है। बता दें कि आरोपी ने बालक के साथ कुकर्म कर हत्या की थी और घटना को मोड़ने के लिए चोरी के सिम से फिरौती भी मांगी थी। फिलहाल मामले का खुलासा हो चुका है और आरोपी को ढेर किया जा चुका है। आज तड़के थाना मल्लावा क्षेत्र के अंतर्गत अपहरण और हत्या के मामले में वांछित 50,000 के इनामी अपराधी मैनूर उर्फ सैनूर निवासी कन्नौज को बाबत मऊ के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में पकड़ा गया है। घायल अभियुक्त को त्वरित उपचार हेतु सीएससी मल्लावा भेजा गया, जहां से उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया था, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित किया गया है। मुठभेड़ में एसओजी प्रभारी भी गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें भी उपचार हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा गया है। अधिकारियों और फील्ड यूनिट के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके से अभियुक्त के पास से 32 बोर पिस्टल, 315 बोर तमंचा, एक मोटरसाइकिल, खोखा और जिंदा कारतूस इत्यादि बरामद हुए हैं। अभियुक्त के ऊपर अलग अलग जनपदों में कुल 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। अभी तक की जांच से प्रकरण प्रथम दृष्टया अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या किया जाना संभावित है। साथ ही उपरोक्त घटना में अभियुक्त के द्वारा हत्या करने के बाद घटना का स्वरूप बदलने और गुमराह करने के लिए एक चोरी के सिम से फिरौती हेतु मृतक के घर वालों को फोन भी किया गया था। घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।